जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी पितृपक्ष की पुरानी कथाओं का श्रवण करेंगे। इस पूरे महीने के महात्म्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्रीमन नारायण। पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर नहीं प्राप्त होगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से यह कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जाने जोगे की पत्नी ने उसे रोककर वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखे, मात्र पितरों के नाम पर अग्नियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं नसीब होती। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन्य हो जाए, भोगे के घर धन्य धान हो जाए। सांझ होने पर ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे भी पत्नी से कहा, जाओ आंगन में होदी राखी है, उसे जाकर खो दो, जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बतलाई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल वह पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दिया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और भोगे पर अपना असीम आशीर्वाद दिए।